चलती रहेगी हमारी आपस में। नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। आज फिर बहुत कम लोग हैं, लेकिन लेट्स डू आवर जॉब एंड वी विल वर्क ऑन इट। अब बात यह है कि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ मंत्रों श्लोकों से ये जो कठोपनिषद है, ये एक बात समझाने की चेष्टा कर रहा है। इसने शुरू तो किया था पूरा कठोपनिषद उन दो प्रश्नों पर जो नचिकेता ने पूछा है। अब उन दो प्रश्नों को इलस्ट्रेट करते करते ये अपनी बात को अलग अलग तरीकों से डिफरेंट लेवल्स पे रखकर हमको समझा रहा है। तो ये वही कर रहा है कि ये प्रिंसिपल्स को समझाने की कोशिश करता है कि आप अगर प्रिंसिपल को पकड़ लेंगे तो प्रिंसिपल्स का ज्ञान आपको थ्योरी की तरफ इंट्रोड्यूस करेगा और प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा। तो ये थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रिंसिपल सारी चीजों को वेरियस प्लेटफॉर्म पे रख के हमको समझाने की कोशिश करता है। तो मेन उनका जो प्रश्न था, मेन प्रश्न ही यही था कि स्वर्ग के साधन क्या है, कि मनुष्य जो है वो मरता है तो मरने के बाद कुछ है या कुछ नहीं है। अगर कुछ है और वो स्वर्ग है तो उस स्वर्ग के साधन क्या है। ठीक, यही इनका मुख्य प्रश्न था। अब उसी प्रश्न के उत्तर में ये अलग अलग तरीके से बातें बता रहे हैं। पहले इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को श्रेय और प्रेय के बीच में डाल दिया। वो श्रेय और प्रेय के बीच में इसीलिए डाल दिया क्योंकि जो प्रलोभन दिए थे उन्होंने नचिकेता को, वो सारे ही अति प्रिय प्रलोभन थे और उन प्रलोभनों को नचिकेता ने त्याग दिया, छोड़ दिया, रिजेक्ट कर दिया और उसने श्रेय को चुन लिया कि मुझे प्रलोभनों की जरूरत नहीं है, मुझे ज्ञान की जरूरत है। तो उसने क्योंकि वो ज्ञान को चुना तो उन्होंने फिर वो श्रेय और प्रेय के डिफरेंशिएशन को समझाया। उसके बाद ये आ गए अपने अलग सेकंड लेवल के ऊपर, जिसमें ये और एक बात समझाना आप शुरू कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि अब ये हमको ये समझा रहे हैं कि जो शरीर है उसकी रचना क्या है। तो इन्होंने एक इमेजरी हमारे सामने प्रेजेंट कर दी है कठोपनिषद में, जो कि हमको बता रही है कि शरीर को किस इमेज की तरह प्रैक्टिकली समझकर हम इस बात को फॉलो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। ठीक है ना, यही वो बता रहे हैं। अब इसमें भी क्या बता रहे हैं कि हमने कैसे इसको समझना है। तो उसके पीछे ये यूज कर रहे हैं व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति को। व्यक्त जो दिखती है, जो समझ में आती है, जो हमको सुनती है, दिखाई देती है, इंद्रियों द्वारा एडेप्टेबल है, हमको पता चलता है उसका। और अव्यक्त जो दिखती नहीं है, जो छुपी हुई है। तो ये व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति के द्वारा इस इमेजरी को फॉर्म करके उसकी मैसेज दे रहे हैं। अब बात यह है कि हम सबको अपने जीवन में, हर प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ के अंदर व्यक्त और अव्यक्त दोनों का पता होता है, तो उसी को वो इमेजरी में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो व्यक्त क्या है? तो व्यक्त तो ये इंद्रियां हैं कि मेरी आंख है, नाक है, कान है, शरीर है, हाथ है, पांव है, सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये सबको दिखते हैं, सबको पता है, सबके पास यही है और सबको पता भी है इनका। तो ये व्यक्त चीजें हैं, जो मेरी व्यक्त इंद्रियां हैं, जो कि सबको दिखती हैं। मेरे कान सुन सकते हैं, ये सुनना व्यक्त है। मेरी आंखें देख सकती हैं, ये देखना व्यक्त है कि ये हो रहा है। तो ये उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय, ऑब्जेक्ट्स, कि जिनके ऊपर इंद्रियां अपना सारा काम करती हैं, व्यवहार करती हैं, व्यापार करती हैं, लेती हैं, देती हैं, सब काम उसी से करती हैं। तो हर एक इंद्री के अपने अपने ऑब्जेक्ट हैं और ये हमको व्यक्त महसूस होता है, दिखता है, समझ आता है। लेकिन अब वो उसके ऊपर जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल सारा अव्यक्त का ही है। तो ये वो अव्यक्त को समझाने में फिर पहले इन्होंने मन का यूज किया, क्योंकि मन तो किसी को दिखता भी नहीं, समझ में भी नहीं आता, सुनता भी नहीं है, पकड़ में भी नहीं आता है। मन ये सबको पता है कि ये मेरे अंदर एक मन है जो मेरे को बताता है कि ऐसा करो या ऐसा ना करो। ये सबको पता है, ये वो बताता है सबको कि तुम्हारे पास एक मन है। तो पहली बात तो वो मन है। उसके बाद अगली बात इन्होंने कर दी बुद्धि की, कि वो बुद्धि भी है जो कि मन के अलावा काम करती है। हम सब इंसानों को इसका पता है, वी ऑल नो दिस,
कि कई बार मन तो करता है कि ऐसा करें, लेकिन बुद्धि कहती है ऐसा मत करो। और अगर मन कहता है कि ये करना है, तो बुद्धि उसको समझाती है कि इसको ऐसे करो या ऐसे मत करो, और ऐसे ना करो, यूं करो। तो ये काम बुद्धि करती है और मन करता है। तो ये मन और बुद्धि हम सबको, एवरी ह्यूमन बीइंग इस चीज को अनुभव करता है ये अव्यक्त, सामने दिखती नहीं है, पकड़ में नहीं आती है, हमको समझ में भी नहीं आती। ये है सब अव्यक्त, लेकिन इस अव्यक्त को हम महसूस सब करते हैं। अब इसके अलावा अगला अव्यक्त जो इन्होंने बताया वो है आत्मा। अब आत्मा एक ऐसी अव्यक्त वस्तु है कि जिसको ना कोई महसूस करता है, ना उसका एहसास होता है, ना उसका पता चलता है, ना वो पकड़ में आती है, ना कुछ और है। आत्मा उसी वक्त समझ में आती है जब वो शरीर छोड़ देती है। तब सब यही कहते हैं कि शरीर में से कुछ निकल गया। क्या निकल गया? जो भी है उसका नाम एक रख दिया गया कि ये निकल गया। और जब निकल गया तब पता चलता है कि ये एक आत्मा है जो बाकी शरीरों में भी काम कर रही है, रहती है, घर करके बैठी है, तभी वो शरीर जीवित कहे जा रहे हैं, वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वो लास्ट अव्यक्त उन्होंने आत्मा को कहा। ये वो इमेजरी आपके सामने तैयार कर रहे हैं, और इस इमेजरी को उन्होंने तैयार करके आपको ये बताया है कि जो जितना सूक्ष्म होता है, जो जितना माइन्यूट होता है, वो उतना श्रेष्ठ होता है, उसमें उतनी ही पावर ज्यादा होती है, वो उतना ही बलवान होता है। अब ये भी बता दिया उन्होंने कि जो अव्यक्त प्रकृति है, जो दिखती नहीं है, जो मूल प्रकृति है, वो व्यक्त प्रकृति को पैदा करती है। पैदा वही कर सकता है जो ज्यादा बलवान है। एक पिता और माँ एक बहुत छोटे बच्चे से ज्यादा बलवान हैं, तभी वो बच्चे को पैदा कर सकते हैं, वरना वो नहीं कर सकते। ठीक, ये तो समझ में आई बात। अब यही तरीके से वो सारी बातों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने पिछले मंत्रों में आपके पास एक और कॉन्सेप्ट रख दिया। वो कॉन्सेप्ट है विज्ञान का, कि विज्ञानवान मनुष्य कौन है, ये विज्ञान क्या है। अब इन्होंने इस चीज को समझाया है। जब इन्होंने पिछले मंत्र में हमने इस पर बात की थी कि जो विज्ञान की बात करते हैं कि बिना विज्ञान के जो मनुष्य है उसको, उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। जब तक विज्ञान आत्मा के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक आत्मा जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो उसको यूं समझ लीजिए कि कंट्रोल डायनामिक्स है, कि जो कंट्रोल करने के डायनामिक्स है वो विज्ञान है, ये भी समझ लीजिए। लेकिन एक बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात हम समझते हैं यहाँ पर। सपोज करिए कि किसी को कोई बीमारी होती है, तो वो बीमारी के लिए क्या करता है? वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसको क्या कहता है? डॉक्टर उसका पल्स एनालिसिस करता है, टेस्ट करता है, अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखता है कि क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर उसको कहता है कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमको इस चीज की जरूरत है, कि ये 4 दवाइयां हैं, ये तुमको खानी है, ये 10 दिन के लिए खानी है, अगली जो है 2 साल के लिए खानी है, और तीसरी जो है वो जब दिल करेगा स्वस्थ हो जाओगे तो हम बंद कर देंगे। तो ये क्या है? हम इसको कहते हैं कि ये विज्ञान है। कहते हैं ना, ये विज्ञान है। लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं कि फलाना आसन और फलाना प्राणायाम और फलाना खाना आपको क्योर करेगा, अच्छा रखेगा, बीमारी नहीं होने देगा, तब आपके मन में क्या आता है? तब आपके मन में आता है, अरे ये तो वो बुद्धू सारे जो इधर उधर घूमते रहते हैं, साधु फाधु बने हुए, उन सबका काम है, हमने इसको मानना नहीं। हालांकि साइंस वहीं से आया है। तो एक विज्ञान को तो हम मान लेते हैं, दूसरे विज्ञान को हम मानने को तैयार ही नहीं होते। करेक्ट? क्यों नहीं होते? क्योंकि ये हमारी गलत शिक्षा का नतीजा है। हम विज्ञान को पहचान ही नहीं पाते। जब आपको एक साइकोलॉजिस्ट के सामने खड़ा कर दिया जाता है कि वो साइको एनालिसिस करेगा आपके, और आपको बताएगा कि आपके पास ये चिंतन है, ये आपके थॉट प्रोसेस है, ये यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और मेरी नर्स आपको बताएगी कि आपको डीप ब्रीथिंग कैसे करनी है, तो नर्स आपको बताएगी कि काउंट टू द नंबर ऑफ 10 एंड स्टार्ट ब्रीदिंग, एंड देन काउंट टू द नंबर ऑफ 15 एंड स्टार्ट एक्सेलिंग। अब आप कहते हैं कि कितना अच्छा विज्ञान है।
क्या विज्ञान है, वाह, इसने मेरे को अच्छा कर दिया। लेकिन जब आपको बताया जाता है कि प्राणायाम में भी वही विज्ञान है, तब समझ नहीं आता। विज्ञान वही है, वो विज्ञान का सोर्स है। उस विज्ञान के सोर्स में से ही बाकी सारे के सारे विज्ञान आए हुए हैं। अब यही विज्ञान है, क्योंकि जब ये रथ के साथ हमको सारी पिक्चर प्रेजेंट करके सामने रखते हैं ऋषि, तो वो किस विज्ञान की बात करते हैं? तो ऑब्वियसली वो शरीर के, मन के, बुद्धि के, आत्मा के, इन सब के विज्ञान की बात करते हैं। वो करते हैं साइको फिजिकल डायनामिक्स, यही विज्ञान की वो बात करते हैं। और यही विज्ञान है जो हम सबको अफेक्ट करता है, हमारे सबके जीवन में इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। तो यही वो विज्ञान है जिसकी बार 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 हर एक मंत्र में मेंशन हो रही है कि विज्ञानमय आत्मा कौन सी है, जो साइंटिफिक तरीके से सोचती है, एनालिसिस करके सोचती है, और उसको सोचने के बाद उसके ऊपर अपनी बुद्धि को निर्धारित करती है। कंट्रोल आत्मा का तभी होगा, नॉलेज इज द बेस्ट पावर। वो नॉलेज कंट्रोल करता है सब कुछ को, बुरे को भी, अच्छे को भी। जो नॉलेजेबल होता है वो कंट्रोल करता है सामने वाले को। तो जो नॉलेज होगा, अगर आत्मा के अंदर नॉलेज होगा, विज्ञान होगा, तो आत्मा बुद्धि को कंट्रोल करेगी और बुद्धि उसके अनुरूप चलेगी। और बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, क्योंकि मन का काम ही है भटकना। उसका तो काम ही है कि इधर उधर भागते रहना, भटकते रहना, बहुत स्पीड से जाता है, तो उसको बुद्धि कंट्रोल करेगी। और जब मन कंट्रोल में आएगा तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल्ड वे में अपने विषयों के ऊपर गोचर होंगी, अपने विषयों के ऊपर सारा व्यापार, सारा व्यवहार करेंगी जब वो कंट्रोल में आएंगी। यही सारा साइकोफिजिकल डायनामिक्स इस रथ के इमेज के थ्रू ऋषि यहां पर कठोपनिषद में समझा रहे हैं। अभी तक यही बताया गया है। मैंने पिछले मंत्रों के एनालिसिस में इसी विज्ञान के बारे में आपको बताया था कि ये सोशल एंड पर्सनल डिसिप्लिन्स पे चलता है। जो पर्सनल डिसिप्लिन्स होते हैं वही है ना, कि नर्स ने मेरे को बताया कि इतने काउंट पर अपना सांस निकालो, इतने काउंट पे खींचो, इतने काउंट पर ये करो, और डॉक्टर ने बताया कि ये तुम मेडिसिन खाओ, ये दवाई खाओ, वो खाओ, ये तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सारा वही है ना, फिजिकल डायनामिक्स, फिजिकल साइंस। और वही विज्ञान जो मनोवैज्ञानिक है, जो आपके ब्रेन को, दिमाग को ठीक रखता है। तो ये सारा कुछ इन पर्सनल और सोशल डिसिप्लिन में से निचोड़ निकाल के आता है, और बाकी की सारी बातें आसन और प्राणायाम आपको समझा देता है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, यही वो विज्ञान है जिसकी ऋषि कठोपनिषद में बात कर रहे हैं, क्योंकि अकेला ये विज्ञान है जो कि सारी की सारी स्ट्रीम ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल साइंसेस को इस दुनिया में खोल के रख रहा है, जिसने इसको सब कुछ स्टार्ट किया है, जिसने सब कुछ हमें बताया है कि ऐसे है तो ऐसा होगा। ये सारा वही विज्ञान है। तो इसमें बार बार जिस विज्ञान की बात होती है आत्मा के लिए, वो विज्ञान वही विज्ञान है। अब उसको समझकर कि ये ऋषि किस विज्ञान की बात बार बार करते हैं, हमको आगे बढ़ना है। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी मैसेज क्या हो रही है, क्या कहा जा रहा है, किस तरफ ऋषि ले जा रहा है और क्यों कह रहा है। आपको ये बात इसमें याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी इस किस्म के किसी भी उपनिषद के अंदर जब वो परमात्मा का मेंशन करते हैं, कि जिसमें भी वो परमात्मा का मेंशन करते हैं, तो वो परमात्मा का मेंशन एज ए यूनिक एंटिटी, जो कि पावरफुल सबसे ज्यादा है, क्रिएटर है, बनाने वाली है और कंट्रोल करने वाली है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। वो इसी तरह परमात्मा को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसका जानना, उसका ज्ञान उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी चीजों का है। तो यही वो 3 अग्नियां और 3 अग्नियों के साधन जो शुरू शुरू में ऋषि ने बताए थे, वो यहीं से शुरू होते हैं। कि हमको ये तो पता चलना ही चाहिए कि व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति क्या है। हमको ये भी पता चलना चाहिए कि इनको यूज करने वाली जो एक
शक्ति है जो कि सबके अंदर मौजूद है, वो जीव आत्मा है, वो क्या है, वो ज्ञान कहाँ से पाती है, उसके ऊपर कर्म के बंधन कहाँ से पड़ते हैं, उसको बार बार जन्म और मरण क्यों लेना पड़ता है, ये सारा साइंस है जो उनको समझा रहा है। और तीसरी पावर शक्ति वो है जो किसको कि हम परमात्मा कहते हैं, जो इन कंट्रोल है, जो इस सारी न्याय की व्यवस्था को चला रहा है, जिसके कानून के ऊपर ही सारी सृष्टि टिकी रहती है। तो ये इसी तरह से अपनी बात को रखते हैं जो ऋषि रखते हैं। आइए अब हम 8वें मंत्र पे आ जाते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते तक हमने 7 किए थे। अब 8वें मंत्र को पढ़ते हैं, उसकी चर्चा और उसके डेफिनेशंस को देखते हैं। 8 और 9 को एक ही साथ ले लेंगे, पर 8 को पढ़ते हैं पहले। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि स तु तत्पद मापनोति यस्मान भूयः न जायते। इसको समझते हैं और फिर इसका एनालाइज करते हैं। यह तू और जो विज्ञानवान ज्ञानी विज्ञानी विज्ञान के द्वारा समनस्क मन को वश में रख के मनन शक्ति के साथ संपन्न अपने मन को कंट्रोल करता, सदा निरंतर शुचि शुद्ध मन वचन कर्म से शुद्ध भवती होता है, स तू वह तो तत्पदम उस पदम को लक्ष्य को उस पद को आपनोति पा लेता है प्राप्त कर लेता है, यस्माद जिस लक्ष्य के लिए भूय फिर न नहीं जायते जन्मता पैदा नहीं होता। वो जो श्रेष्ठ मनन वाला जिसका मन आत्मा के साथ लगा है विज्ञानमय है, वो सदा पवित्र रहता है, वो निस्संदेह उस परम पद को पा लेता है जिससे फिर उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। बड़ा सिंपल है, बड़ा क्लियर है। अगले मंत्र को देख लेते हैं और दोनों को एक साथ समझेंगे फिर। नंबर 8 के बाद नंबर 9। विज्ञान सार्थिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नर सो अध्वनः पारमापनोति तद विष्णु परमं पदम। विज्ञान सारथिर्यस्तु विज्ञान सारथी विज्ञान रूप विवेक रूपी सारथी यह तू जो है, तो मनः प्रग्रहवान मन रूपी प्रग्रहवान लगाम पकड़े हुए, प्रग्रह लगाम जो लगाम पकड़ता है मन पकड़े हुए, नर नरह नर मतलब मनुष्य, सो वह अहवनः मार्ग के मोक्ष के मार्ग पर, पारंपार आपनोति पाकर पहुंचकर, तद वह ही विष्णु तो विष्णु के धाम में जो सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी व्यापक व्यापक ब्रह्म है, जो हर जगह है वो विष्णु है, परमम पदम उस परम पद को सर्वोपरि धाम को लोक को, जिसका सारथी ही विज्ञान है, जो मन रूपी लगाम को पूरी जोर से अपने बस में रखता है, वो इस संसार के मार्ग से पार पा लेता है, वो सर्वव्यापक परम पद ब्रह्म लोक विष्णु लोक पर पहुंच जाता है, उसे पा लेता है। ये इन दो मंत्रों का विवेचन हुआ। आइए इस पर बात करते हैं। दोनों मंत्रों में और पहले के मंत्रों में भी बात वही कही गई है विज्ञान और विवेक की, कि विज्ञान में ज्ञान की ओर उस पर चलने की, आत्मा की विवेकपूर्ण निर्णय की, यही बात की गई है कि आत्मा को विवेकपूर्ण विज्ञानपूर्ण निर्णय लेकर उस पर चलना है। तो ये विज्ञान और विवेक दोनों बुद्धि के विषय हैं। बुद्धि से ही विज्ञान का ज्ञान होता है, विज्ञान का ज्ञान तो बुद्धि से ही होता है ना, और विवेकपूर्ण बुद्धि से के होने से ही होता है कि अगर बुद्धि भी ऐसी हो जो विवेकपूर्ण हो तो विज्ञान का ज्ञान होगा। तो यदि आत्मा को सवार बताया है और बुद्धि को उसके अनुरूप चलना ये बताया है, तो फिर ये बुद्धि कौन सी है जो कि विज्ञान और विवेक को प्राप्त करती है। आइए इसका अभिप्राय समझते हैं। अब यहाँ पर पिछली श्रृंखला में, पिछली चेन में या एयरआर्की में उन्होंने आपको बताया है कि एक आत्मा है जो सवार है
और वो सवार का सारथी जो है वो सारथी बुद्धि है, और जो बुद्धि है उसके हाथ में लगाम है मन की। तो जो मन की लगाम है उससे वो घोड़ों को कंट्रोल कर रही है, इंद्रियों को कंट्रोल कर रही है, जो अपने विषयों पर भागते दौड़ते रहते हैं। तो इस हायरार्की में समझने की बात यह है कि जो बुद्धि है वो आत्मा के अनुसार उसके निर्देश पर चलती है, ये कहा गया है। नहीं चलती है तो आउट ऑफ कंट्रोल सब कुछ हो जाता है, ये भी बताया गया रिवर्स भी। तो बुद्धि जो है वो आत्मा की बात पे चलेगी। अब अगर आत्मा विज्ञान और विवेकमय है तब वो बुद्धि को ठीक रास्ते पे चलाएगी। तो अब बात यह है कि आत्मा के अंदर वो विवेक और विज्ञान में कहां से आएगी। तो अब यहां पर एक सेकंड बुद्धि की बात हो गई। वन बुद्धि दैट कम्स इन द हायरार्की आफ्टर आत्मा and before man, and a second form of buddhi that is there before, even prior to atma. तो ये जो है, ये यहां पर जो बताया गया है आपको, ये है कॉस्मिक बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलेक्ट। हमको ये विज्ञान और विवेक लेना कहां से है? हमको ये लेना है कॉस्मिक इंटेलेक्ट से। हमने अपने शरीर का हर एक अंग, हर एक पार्ट हमने प्रकृति से मांग मांग कर लिया हुआ है, जो हम प्रकृति को वापस कर देंगे जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। हमने सभी कुछ प्रकृति से लिया है। हमने मन को प्रकृति से लिया है, बुद्धि को प्रकृति से लिया है, अहंकार को प्रकृति से लिया है, चित्त को प्रकृति से लिया है। शरीर के अंदर जो स्किन है, स्किन के बनने के जो माइन्यूटेस्ट परमाणु है वो हमने पर प्रकृति से लिए। हड्डियों के बनने के परमाणु हमने प्रकृति से लिए। खाना खाकर उसको कन्वर्ट कर करके हमने अपने अंदर शक्ति और बाकी चीजें बनाई है, प्रकृति से ही बोरोड है सारा कुछ। इसी तरह से आत्मा जो है वो प्रकृति से बोरोड नहीं है। आत्मा इंडिपेंडेंट अनादि अनंत तत्व है, और वो आत्मा ही है जो शरीर के लिए प्रकृति से सब कुछ बोरो करके लाता है और अपनी प्रकृति से शरीर को बनाता है। तो अब वो जो कॉस्मिक इंटेलेक्ट है वो कॉस्मिक इंटेलेक्ट है जिसको मांग कर आत्मा अपने साथ जोड़ता है। वो कॉस्मिक इंटेलेक्ट उसको कहां से मिलता है? वो कॉस्मिक इंटेलेक्ट उसको मिलता है परमात्मा के ज्ञान से। जो परमात्मा सब जीवों के अंदर, हर प्राणी के अंदर ज्ञान बांटता है, वो कॉस्मिक इंटेलेक्ट ही है जिसके साथ हर प्राणी कनेक्टेड होता है। कोई भी जानवर का बच्चा पैदा होते ही कैसे उसी तरह से वही काम करने लगता है जो उसको करने हैं। पैदा होते ही वो चारों पैरों पे खड़ा होने के प्रयास करता है और खड़ा हो जाता है। खड़ा होते ही वो माँ के स्तन की तरफ खुद ब खुद जाकर दूध पीना शुरू कर देता है। उसको पता होता है कि अगर मैं पानी का जीव हूं तो मुझे पानी में चले जाना है। उसको पता होता है कि अगर मैं उड़ने वाला जीव हूं तो मुझको मेरी चिड़िया माँ धक्का मारेगी और मेरे को उड़ना है, मुझे पंख उड़ाने हैं। ये कॉस्मिक इंटेलेक्ट है। जब हर प्राणी के लिए, हर जीव के लिए ये कॉस्मिक इंटेलेक्ट परमात्मा का ज्ञान अवेलेबल है, तो हमारी आत्मा के लिए भी, हम लोगों के लिए भी ये कॉस्मिक इंटेलेक्ट अवेलेबल है। उस कॉस्मिक इंटेलेक्ट को अवेल करें। जब आप उस ज्ञान को अवेल करेंगे तो वो विज्ञान बनेगा। वो विशेष ज्ञान डिफाइंड अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर बैठेगा। फिर वो आत्मा ज्ञानमान, विज्ञानमान, विवेकवान कही जाएगी। उसी से अपने अंतःकरण को जागृत करके, उन रिसेप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करके, रिसेप्टर्स में ही वो ज्ञान मिलेगा, सीधा आत्मा को मिलता है। ये विवेक है जो आत्मा में समाकर उसको सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है, उसका मनन चिंतन विज्ञान में करता है। तब आत्मा अपने इस ज्ञान विज्ञान के साथ रथ का संचालन करती है। हम देखते हैं रोज की जिंदगी में, आम लाइफ में ऐसे हजार लाख मनुष्य हमारे सामने हर वक्त रहते हैं, जो अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी आत्मा के ज्ञान के तरीके से अपने रथों का संचालन कर रहे हैं। हर वक्त हम देखते हैं।
सब अपने सामने सब जगह दिखता है हमारे को। क्यों इतना फर्क है? क्या बात है कि कोई ऐसा है, कोई वैसा है, कोई वैसा है? वो इसीलिए है कि आत्मा का ज्ञान सबको मिला है, लेकिन सब उसकी विवेचना अपने 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 ढंग से करते हैं। अब वो क्या ढंग से करते हैं? या तो उस विवेचना को अपनी प्राकृतिक बोरोड बुद्धि, अहंकार, अभिमान, उससे विवेचना करते हैं, और या परमात्मा द्वारा मिले ज्ञान की परमात्मा द्वारा दिए विज्ञान से ही विवेचना करते हैं। बस ये दो ही बेसिक मार्ग हैं। ये एक ही डिफरेंशिएशन है जो दोनों को अलग अलग कर देता है। जो भी मनुष्य डिसीजन लेता है अपनी ईगो, अपने अभिमान, अपने प्रेजुडिसेस, अपने अज्ञान, इससे भर के डिसीजन लेता है, वो एक साइड में एक टाइप का मनुष्य है। और फिर ऐसे लोग जो कि इस तरह का डिसीजन नहीं लेते, वो अपने आत्मज्ञान पर चलते हैं। चाहे उनको आप साधु संत कहिए, चाहे महापुरुष कहिए, चाहे बहुत बड़े बड़े लीडर्स कहिए, जो मर्जी आप नाम दे दीजिए, जितने मर्जी लोगों को आप देख लीजिए लाइफ में, आपको दिखेंगे ऐसे लोग। अपने परिवारों में भी दिखेंगे, समाज में भी दिखेंगे, दूर के समाजों में भी दिखेंगे, जो हम मिलते नहीं है पर देखते हैं, पर दिखेंगे। तो ये क्या फर्क है? ये बस एक ही डिमार्केशन लाइन है। कोई भी जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किसी भी फील्ड में, किसी भी उम्र में, कैसा भी जो भी होगा, जब तक मन, बुद्धि, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आपकी मन बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकता। कोई मनुष्य अपने करियर में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसका मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा। तो रथ को तो हर मुकाम पर आत्मा की इच्छा और प्रयत्न के अनुसार ही चलना होगा। उसी हिसाब से रुकना होगा, उसी हिसाब से स्पीड को बढ़ाना होगा, घटाना होगा, सब कुछ वही करना होगा। बड़ी सिंपल बात है। आत्मा यदि ज्ञानी है, नॉलेजेबल है, रीजन और लॉजिक के ऊपर साइंस की तरफ, साइंस की तरह इनको समझकर उसके ऊपर चलती है, तो वो इंद्रियों के पीछे नहीं भागेगी, तो वो दुष्ट गुणों को कंट्रोल में रखेगी। एक परीक्षा पास करने के लिए उसके सलीके और उसके तरीके को जानकर ही परीक्षा पास की जा सकती है। वो उसका विज्ञान है। उस परीक्षा का विज्ञान है कि उसको किस तरह से, क्या समझकर, क्या पढ़ के, क्या फॉर्मेशन लेकर पास किया जाए। तो वो विज्ञान मानना ही पड़ेगा। विद्यार्थी अपनी बुद्धि, मन, इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर उस विज्ञान को मानकर ही पढ़ाई करके पास होने में संभव होगा। बड़ा सिंपल है ये। सवार को सावधान रहना पड़ता है कि मन और इंद्रियां भटक ना जाएं और उन्हें बुद्धिपूर्वक कंट्रोल में रखें। कर्म तो जितने भी हैं वो सारे शरीर से ही करने हैं, शरीर ही करता है। शरीर के, मन के, इंद्रियों के, वचन के, सब कर्म ये शरीर ही करता है। मन भी तो शरीर का ही पार्ट है, प्रकृति से लिया हुआ है। वचन भी वही है, जो मैं बोल रहा हूं वो भी प्रकृति से मांगी हुई शक्ति है, वो भी प्रकृति से लिया, और शरीर तो है ही जो कि करेगा। लेकिन ये शरीर कुछ हद तक, बहुत लिमिटेड एक्सटेंड तक, पीरियड तक अपने शरीर द्वारा किए गए कर्मों को भोगेगा। करेक्ट? क्योंकि शरीर मरण धर्मा है। शरीर ने तो मर जाना है, भस्म हो जाना है। और जैसे ही ये शरीर भस्म होगा, उसके कर्म फल वहीं पर भस्म हो जाएंगे। उसके कष्ट, उसके दुख, उसके सुख, उसके आनंद सब वहीं भस्म हो जाएंगे। लेकिन लंबे समय तक उन कर्मों के कर्म फलों की छाप जिस पर लहे रहेगी, वो वस्तु है जो मरती नहीं है, जो मरण धर्मा नहीं है, जिसने इस प्रकृति से सब कुछ बोरो किया था, बोरो करके उनको, उन उपकरणों को लेकर चलाया था, इस रथ को दौड़ाया था। हमने रथ को बोरो किया है। तो लंबे समय तक अपने कर्म और कर्म फल का जो इम्पैक्ट वो आत्मा पर पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो मर जाएगा लेकिन आत्मा नहीं मरेगी। ये इन्होंने बड़े शुरू में आपको बता दिया है कि जो मरता है वो शरीर है,
मृत्यु के उपरांत क्या रहता है? मृत्यु के उपरांत आत्मा रहती है, वो नहीं मरेगी। आत्मा कई शरीर बदलेगी, बार बार जन्म लेगी, अपने कर्म फलों को भुगतती रहेगी, भुगतने के लिए जन्म लेगी, उनको पूरा करने के लिए जन्म लेगी। शरीर तो प्रकृति की छाप से तमस रजस सत्व इन गुणों के कारण अपना कारोबार करता रहेगा। कुछ अति तमसिक काम करेगा, कुछ राजसिक काम करेगा भोग के, और कुछ बड़े अच्छे सात्विक काम भी करेगा। तो ना तो इन कर्मों को, इन सारी बातों को, इन गुणों को ना तो प्रकृति अपनाई, प्रकृति को उससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि आपने उससे मांग कर ही किया है, और ना ही लंबे समय तक ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको भोगेंगे। ये भोगने का काम आत्मा का होगा। अथर्ववेद का एक मंत्र है जो ये कहता है कि आरोह इमम अमृतम सुखम रथम, यानी ये अमृत आत्मा है, वह सुख, सु अच्छा, ख इंद्रियां वाला होना चाहिए, तो ही अमृत की मोक्ष की ओर वो जाएगा। यही वो सुख और दुख है जो आत्मा के ज्ञान में परमानेंटली बस जाएंगे। यहाँ पर आत्मिक ज्ञान और आत्मिक बुद्धि, इसके बारे में चर्चा हुई है। एक बुद्धि उन्होंने आपको बता दी थी, जिस बुद्धि को आत्मा कंट्रोल करके रथ चलाता है, और यहाँ पर उन्होंने एक सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धि बता दिया है कि जिस पर चलकर आत्मा आगे चलती है, जिसको पाकर, जिस ज्ञान को पाकर आत्मा आगे बढ़ती है, या आत्मा ज्ञानवान विज्ञानवान होती है, क्योंकि ये बार बार विज्ञानवान आत्मा की बात करते आए हैं। ठीक है, आइए अगले मंत्र को देखते हैं, फिर 2 को एक साथ देखकर उन पर चर्चा करेंगे, 10 को भी और 11 को भी। इंद्रियेभ्य परा ही अर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनस्तु परा बुद्धिर बुद्धेर आत्मा महान परा। इसको समझते हैं। इंद्रियेभ्य, इंद्रियों से, इंद्रियों से परा परे, दूर, श्रेष्ठ, सूक्ष्म, ही निश्चय से, अर्था विषय, अर्थेभ्य विषयों से, च और, परम परे सूक्ष्म, मनः मन, मनसः मन से, संकल्प विकल्प से, तु तो, परा परे श्रेष्ठ सूक्ष्म, बुद्धि निर्णायक बुद्धि, बुद्धे बुद्धि से, आत्मा, आत्मा क्रियावान आत्मा, महान महत, महान तत्व परः, परे श्रेष्ठ सूक्ष्म। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय सूक्ष्म या परे हैं, विषयों की अपेक्षा मन परे है या सूक्ष्म है, मन की अपेक्षा बुद्धि परे है और बुद्धि और भी सूक्ष्म है, और उसकी अपेक्षा उससे ज्यादा महान आत्मा जो है वो सूक्ष्म है, वो परे है। तो ये परे और सूक्ष्म के कॉन्सेप्ट को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगले मंत्र को भी देख लेते हैं, फिर एक साथ समझते हैं दोनों। महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। महता, महत प्रकृति, प्रकृति का पहला फॉर्मेशन, उससे परम सूक्ष्म या श्रेष्ठ, अव्यक्तम अव्यक्त कारण रूप अप्रकट मूल प्रकृति है, अव्यक्तम अव्यक्तात् प्रकृति से, पुरुषः पुरुष परमात्मा, सर्वत्व परिपूर्ण ब्रह्म परे है, सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, पुरुषात् परमात्मा से न नहीं, परम सूक्ष्म श्रेष्ठ आगे किंचित कुछ भी, सा वही, काष्ठा सीमा हद, सबसे सर्वोच्च, सा वही परा अंतिम फाइनल, गति लक्ष्य अवधि स्टेट। सो आइए इनको समझते हैं दोनों मंत्रों को,
और इसको समझकर आगे बढ़ते हैं। जो भी दृश्य जगत है, जो दिखता है, जो महत से बना है, महत होती है प्रकृति की पहली क्रिएटिव अवस्था। जो दृश्य जगत है, जो दिखता है, जो समझ में आता है, उन सबसे श्रेष्ठ, उन सबसे सूक्ष्म, उन सबसे बलवान उनकी कारण प्रकृति है, जो अव्यक्त है, दिखती नहीं, समझ में नहीं आती। उससे भी सूक्ष्म और उससे भी श्रेष्ठ परमात्मा है, वो उसके बियॉन्ड है, मगर परमात्मा से सूक्ष्म और उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है। वही अंतिम सीमा है, फाइनल अल्टीमेट रियलिटी। आध्यात्मिकता को अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सांख्य के दृष्टिकोण से। ये स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सांख्य दर्शन के दृष्टिकोण से। पिछले मंत्र में कहा महान परः, तो इसका अर्थ होना चाहिए कि मन से परे श्रेष्ठ बलवान आत्मा है, और आत्मा से परे और श्रेष्ठ महान है या मत है। लेकिन सांख्य ये कहता है कि प्रकृति की साम्यावस्था, जब वो प्रकृति कुछ नहीं कर रही होती, मूल प्रकृति शांत बैठी होती है, उसमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस गुण शांत इनएक्टिव रहते हैं, और जब इनके ऊपर परमात्मा की अश्वा अग्नि या तेज पड़ता है तो ये एक्टिवेट होकर इंटरेक्शन से क्रिएशन को शुरू करते हैं। क्रिएशन की, प्रकृति की पहली अवस्था, पहली स्टेज को महत कहते हैं। ये उसका पहला परिणाम है, पहला कार्य है। इसी को कॉस्मिक मन भी कहा जाता है। यहीं से हम लोग भी अपने मन को बोरो करते हैं, प्रकृति से, इस महत से बोरो करते हैं, जो हम व्यवहार में लाते हैं। तो मंत्र का, पिछले 10वें मंत्र का अर्थ बैठेगा कि इंद्रियों से परे सूक्ष्म विषय हैं, विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे वो आत्मा है जो कि महान है, इन सब से महान है। तो यहां पर यह मतलब बैठेगा। गीता में जो 3rd चैप्टर के 42nd 43rd मंत्र है, उसमें कहा है कि आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों से अधिक सूक्ष्म, श्रेष्ठवान और बलवान है। तो आत्मा के वश में मन बुद्धि और इंद्रियों को करके बुरी दुर्जय कठिन कामनाओं को जीता जा सकता है। तो इस 11वें मंत्र का अर्थ ये होता है कि महान आत्मा व्यापक दृश्य मान प्रकृति से सूक्ष्म और श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ और उससे भी सूक्ष्म है परमात्मा। ये इसका मंत्र का अर्थ बैठेगा। ये आत्मा ही व्यक्त प्रकृति को अपने वश में करके सारे व्यापार, सारे व्यवहार करती है, अतः ये महान है। ये जो जीवात्मा है, ये प्रकृति के सारे चीजों को, टूल्स को अपने वश में करके यूज करती है अपने कार्य, अपनी इच्छा और अपने प्रयत्न को पूरा करने के लिए, अपने शरीर के द्वारा भी और शरीर के बाहर भी प्रकृति के टूल्स को यूज करके, प्रकृति में अवेलेबल चीजों को यूज करके अपने कार्यों को पूरा करती है। इसीलिए ये महान है। और इस व्यक्त प्रकृति के पीछे एक कारण अव्यक्त प्रकृति है। जो प्रकृति जो दिखती है, उसको वो अव्यक्त प्रकृति जन्म देती है। उसका मूल कारण है, ये उसके पीछे है, उसके परे है, उससे सूक्ष्म है, उससे श्रेष्ठ है और बलवान है। वो परमात्मा इसके भी पीछे है, जो कि इसको चलाता है, इसको कार्यरत करता है, इसको आरंभ करता है, अपना तेज इसको देता है। वह विष्णु की तरह व्याप्त है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्याप्त, जो सब जगह हो, एवरीवेयर। वो विष्णु है, विभु है, और उस परमात्मा से परे, उससे श्रेष्ठ कुछ भी और नहीं है। तो जो व्यक्त है, दिखता है, उसका सोर्स मटेरियल ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा बलवान होता है। शरीर का सोर्स है वो अलग अलग कलाएं जो हम प्रकृति से बोरो करते हैं, मांगते हैं शरीर बनाने के लिए। मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जीन्स हैं, माइक्रोबायोम्स हैं, स्किन के माइन्यूट सोर्सेज हैं, हड्डी के माइन्यूट सोर्सेज हैं, इस तरह की चीजें हम बोरो करते हैं। तो ये बने कंस्ट्रक्टेड शरीर से उसका सोर्स मटेरियल ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा श्रेष्ठ है और ज्यादा बलवान है। जैसे एक खिलौने के अंदर उसकी बैटरी लगी होती है। खिलौना बहुत बड़ा है, बैटरी इतनी सी है, लेकिन वो बैटरी उससे ज्यादा बलवान है, उससे श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, वही खिलौने को चला रही है। यही
कारण और कार्य प्रकृति, व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति, वर्किंग एक्टिव नेचर और उसका सोर्स सीड मटेरियल, इन पर बात करके इस तरह इस बात को समझाया गया है। अव्यक्त सोर्स अधिक सूक्ष्म और बलवान होता है हमेशा। इसी तरह शरीर से ज्यादा सूक्ष्म और बलवान मनुष्य की आत्मा है, वही बैटरी है इस खिलौने की। और इन सबसे अधिक सूक्ष्म और बलवान वो परम ब्रह्म सर्वव्यापक परमात्मा है, उससे ज्यादा सूक्ष्म और बलवान और कुछ नहीं है। तो जो ये रथ है जिस पर आत्मा सवार है, उसकी खोज, उसकी मंजिल, उसका पर्पस ही उस परमात्मा तक पहुंचना है, क्योंकि वही फाइनल डेस्टिनेशन है। इस अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति से परे इस आत्मा के सहारे उस अल्टीमेट को पाना है। ये एरार्की प्रेजेंट की है मंत्रों में, इंद्रियों, विषय, मन, सूक्ष्म मन, इस तरह की। उनसे सबसे श्रेष्ठ, विषयों से श्रेष्ठ इंद्रियों को बताया, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषयों को बताया, विषयों से श्रेष्ठ मन को बताया, मन से श्रेष्ठ बुद्धि को बताया और उससे श्रेष्ठ आत्मा को। फिर व्यक्त प्रकृति और फिर अव्यक्त प्रकृति, और उन सब में फाइनल डेस्टिनेशन उस परमात्मा की, जो कि विष्णु है। वो विष्णु है क्योंकि वो सब जगह व्यापक है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हर जगह व्यापक है, जो हर एक के अंदर समाई हुई है, सबको कंट्रोल में रखती है, न्याय व्यवस्था चलाती है, कर्म व्यवस्था चलाती है, सभी कुछ चलाती है। वो एकमात्र विष्णु परमात्मा है, वही इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो उसके बियॉन्ड और कोई मंजिल नहीं है तुमको जिसको जानना या पहचानने की जरूरत है। तो अब ये रथ का पर्पस डिफाइन कर रहे हैं कि तुझको ये मानव शरीर का रथ मिला ही इसीलिए है कि तू अपने अल्टीमेट फाइनल डेस्टिनेशन को तलाशे, वहां तक पहुंच पाए। और ये होगा कब? ये होगा तब जब आत्मा के अंदर विज्ञान और विवेक होगा कि मुझको किस तरफ जाना है, कि मुझको जहां इंद्रियां भटका रही हैं विषयों की तरफ, वहां इन्वॉल्व होके वहीं रहना है, कि मुझको अपने मन और बुद्धि और अभिमान के अंदर एंट्रैप्ड ही जीना है, या मुझको आत्मा में विज्ञान विवेक जगाना है, जो मुझको इस रथ को अपने पर्पस पर जाने के लिए फोकस्ड रखे, पहुंचा पाए। ये इन पिछले 3-4 मंत्रों का अर्थ बैठता है। तो आज यहीं पर पॉज करते हैं, कल इसके बाद 12वें मंत्र से शुरू करेंगे बात। तो अब कोई इस बारे में कोई विवेचना हो, कोई पूछना हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो मुझसे बात करिए। मुझे एक प्रश्न करना है और एक कमेंट करना है मुझे। हाँ जी, बताइए। कि इसमें जैसे आपने अव्यक्त शरीर में बताया है कि मन, बुद्धि और आत्मा का आपने उदाहरण दिया है, तो प्रश्न ये है कि क्या अहंकार और चित्त ये भी अव्यक्त शरीर में आते हैं? ये एक प्रश्न हुआ। और दूसरा कमेंट ये है कि अगर हम लोग मन, बुद्धि, आत्मा और अहंकार और चित्त को हम लोग अव्यक्त बताते हैं, तो उसमें बुद्धि जो है, स्पेसिफिकली जो बुद्धि है वो टेंजिबल है, क्योंकि इफ वी कंसीडर बुद्धि एज ब्रेन, इट इज टेंजिबल। बट मन और आत्मा और अहंकार और चित्त ये इनटेंजिबल है। इज दैट राइट टू एक्सप्रेस दैट वे? अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण के जो 4 भाग हैं वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। इनकी वर्किंग कोई भी टेंजिबल नहीं है। आप टेंजिबल कह सकते हैं कि हमने फिजिकली ब्रेन जिसको कहते हैं उसको अपने हाथ में पकड़ लिया, लेकिन उस ब्रेन के डायनेमिक्स, उसकी वर्किंग, उसकी थिंकिंग, ये कोई भी चीज टेंजिबल नहीं है। तो टेंजिबल आप फिजिकल एक स्किन के टुकड़े को कह सकते हैं कि ये टुकड़ा जो है ये टेंजिबल है, लेकिन उसकी वर्किंग कहीं भी टेंजिबल नहीं है। ठीक है, तो वो टेंजिबल नहीं है। ये चित्त जो इन्होंने यहाँ पर जो बात की है, इन्होंने मन बुद्धि के साथ ही सारे एग्जाम्पल्स को रखा हुआ है, इन्होंने उसके बियॉन्ड एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन बियॉन्ड हम समझ सकते हैं कि उसमें अंदर ये चारों चीजें एक साथ आ जाती हैं, क्योंकि बुद्धि के ऊपर इन्फ्लुएंस अहंकार का होता है,
तो वो समझ जाना चाहिए कि जो प्राकृतिक इन्फ्लुएंसेस हैं बुद्धि के ऊपर, जो विषय के इन्फ्लुएंसेस हैं, जो इंद्रियों के इन्फ्लुएंसेस हैं, उन्हीं में अहंकार का भी इन्फ्लुएंस है, या उन्हीं के द्वारा मन से भी इम्प्रेस्ड अहंकार का भी इन्फ्लुएंस है। ठीक है ना? या ओके, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा पीयूष जी, हाँ जी। वो आपने जो प्रकृति के बारे में बोला, तो प्रकृति है वो तो हमेशा उसमें डायनामिक्स ही होता है ना, जी और उसी जी। डायनामिक्स से एवोल्यूशन निकलता है, जो भी निकलता है। हाँ ठीक है, लेकिन ये समझा आपको ये रहे हैं कि ये इनको दोनों को व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति में डिवाइड कर रहे हैं। जितने हाँ डायनामिक्स निकलते हैं, एवोल्यूशंस होती है, वो सारी व्यक्त प्रकृति में होती है, जो हाँ दिखती है, समझ आती है। लेकिन उसके पीछे जो सोर्स ऑफ पावर है क्रिएशन का, वो अव्यक्त प्रकृति है, वो मूल एंड दैट इज मोर प्रकृति। पावरफुल। हाँ, ऑब्वियसली इट इज मोर पावरफुल, दैट इज व्हाई इट इज एबल टू क्रिएट, ओके, that is why it is able to create everything and anything that is possible out of only its power. ठीक है ना? जब उसने पेड़ बनाना है, तो पेड़ बनाने के लिए इतने विराट एक वृक्ष के लिए एक उसको बीज ही देना है बस। तो वहां पर हाँ बीज जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बलवान है, श्रेष्ठ है पेड़ से, क्योंकि वो पूरे पेड़ को जन्म दे सकता है, और यस, अपने जैसे 1000 और बीज जन्म दे सकता है। तो मूल प्रकृति जो है वो सीड मटेरियल है, जो कि सारी चीज को क्रिएट करती है, वो अव्यक्त है, उसमें अंदर डायनामिक्स नहीं आए हैं। जब डायनामिक्स आएंगे तो वो व्यक्त प्रकृति हो जाएगी। ठीक है? अच्छा पीयूष जी, और कॉस्मिक इंटेलेक्ट कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है। उसको वो दो कॉन्सेप्ट बहुत मजा आ गई मेरे को, कॉस्मिक इंटेलेक्ट और साइको फिजिकल डायनामिक्स। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका कॉस्मिक इंटेलेक्ट के बारे में जरा और बताइए। देखिए, कॉस्मिक इंटेलेक्ट वो होता है जो परमात्मा का ज्ञान है। हम ज्ञान कहाँ से पाते हैं? हम ज्ञान पाते हैं सारा का सारा एजुकेशन, टॉट मटेरियल, ऑब्जर्वेशंस, इन सब चीजों से। हमको जो बताया जाता है कि बेटा यहाँ पर ये करो या ये नहीं करो, या टीचर ने बताया कि इस मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल को, टेबल को इस तरह समझो, इस तरह नहीं समझो, वो सारा का सारा ज्ञान जो है, जो हमको मिलता है, या हम जो अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, इंटरेक्शन से करते हैं, पढ़ के लिख के करते हैं, वो सारा ज्ञान जो है, वो सारा का सारा ज्ञान अडेप्टेड, या यूं कहा जाए सीखा हुआ ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान के बियॉन्ड एक ऐसा ज्ञान है जो हम सीखते नहीं है, जो हमको परमात्मा डायरेक्टली प्रोवाइड करके देता है, वो हम सब के अंदर है। हम सब जब किसी भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा चिंतन मनन करते हैं, और जो सॉल्यूशंस हमारे दिमाग में आती हैं, जो प्रिंसिपल्स या जो समझ हमारे अंदर आती है, वो कॉस्मिक ज्ञान है जो हमको परमात्मा देता है, हम सबको देता है। और सबसे यूनिक एग्जांपल समझने के लिए हम प्राणियों को, जानवरों को समझ सकते हैं कि टर्टल, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, ये मैंने आंखों से देखा है कि जो टर्टल्स हैं वो रात को अंडे एक किसी पत्थरों के पास, किसी दीवार के पास छोड़ के चले जाते हैं, और वो अंडे रात के बाद जैसे ही सुबह होती है वो फटने शुरू हो जाते हैं, सुबह होने से थोड़ा पहले, और वो फटते हैं अंडे, और उसमें से छोटे 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 टर्टल्स निकलने शुरू करते हैं। लेकिन वो टर्टल्स जैसे ही निकलते हैं, वो इमीडिएटली पानी की तरफ भागना शुरू करते हैं। उनके लिए वहां पर कोई भी माँ बाप नहीं होते बताने के लिए, कोई साइंस नहीं होती जो उनको बताएगा कि पानी किस तरफ है, कि डायरेक्शन की कौन सा जीपीएस यूज करेंगे। ये उनके अंदर परमात्मा का दिया नेचुरल ज्ञान है। हर प्राणी के अंदर, हर जानवर, हर जीव के अंदर ये नेचुरल ज्ञान परमात्मा देता है। ये कॉस्मिक इंटेलेक्ट है। यही कॉस्मिक इंटेलेक्ट परमात्मा हम मनुष्यों को भी देता है। इसी को इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं कहते क्या? कभी हम उसको रियलाइज करते हैं, कभी नहीं करते, कभी हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कभी नहीं करते, मगर होता और है सभी के अंदर। इसी को इनहेरेंट कहते हैं जब। हाँ, इनहेरेंट कह सकते हैं।
इसको आप इंट्यूशंस भी कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि फ्लैश ऑफ माय माइंड, इट केम एज अ फ्लैश ऑफ द थॉट टू माय माइंड, कुछ भी कह सकते हैं। क्या इसको इंस्टिंक्ट भी कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, इंस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, इंट्यूशंस भी कह सकते हैं, सारी कुछ चीजें इसमें मिली हुई होती है। सारा ज्ञान ही परमात्मा देता है। किसी भी एक स्त्री के अंदर, कोई भी फीमेल, कोई भी स्त्री के अंदर ये ज्ञान परमात्मा देता है जो पुरुष के अंदर नहीं देता। कि वो स्त्री जो है वो किसी भी दूसरे मनुष्य की आंखों की नजर को देखकर समझ जाती है कि इसकी इंटेंशन क्या है, समझ जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाव भाव के साथ शब्दों को सुनकर, आंखों को देखकर एक सेकंड में उसको पता चल जाता है स्त्री को कि दिस वन इज नॉट गुड और सेफ और नॉट ऑनेस्ट। ये इंस्टिंक्ट परमात्मा पुरुष को नहीं देता, केवल स्त्री को देता है ना। ये है परमात्मा का ज्ञान, यूनिक है, यूनिक। यस, ये यूनिक परमात्मा का ज्ञान। पीयूष, कुछ पुरुषों को होती है, दे नो वेरी वेल, दूसरे लेवल पर होती है, मुझको भी होती है, दूसरे लेवल पर होती है, हमको दूसरे लेवल्स पर होती है। इस लेवल पर, उस एक ही लेवल पर एक ही तरह की नहीं होती, उसमें फर्क है, उसमें भी फर्क है। तो ये जो इंस्टिंक्ट जो होती है ना, ये एक सेंसरी पावर जो होती है ना मनुष्य की, ये परमात्मा का दिया ज्ञान है। यही वो विज्ञान है, यही वो कॉस्मिक इंटेलेक्ट है। इसको डेवलप कर सकते हैं, इसमें से और भी बोरो कर सकते हैं, और भी ले सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं। अगर उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसमें टाइम लगाएंगे, उसमें श्रद्धा रखेंगे, तो डेवलप होगी। ठीक। जो आत्मा है उसकी जो आवाज है वो सीधा मन में आती है, मन में सुनती है, तो मन वही करना चाहता है जो आत्मा की आवाज आई है। हाँ, ये दोनों बातें हैं, मन की आवाज भी सुनती है, और कई बार मन की आवाज रिफ्लेक्ट होकर लगता है कि आत्मा की आवाज है, और मन वापस उसी को सुनता है। और फिर उसके बाद बुद्धि आपको बताएगी कि आप किस रास्ते पे चलो। हाँ, ठीक बात है, यही बात है। एक बार फॉलो करोगे तो अगली बार, तुमने YouTube गूगल में सर्च करके देखा है कभी कुछ? जो चीज देखोगे उसी की नेक्स्ट 10 बार वही चीज आ जाएगी आपके सामने। तो बस वही आत्मा का रूल है कि जो चीज आप सर्च करोगे वो चीज आपके सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। जिस चीज को आप सर्च करोगे वही पीयूष, आत्मा क्या बुद्धि क्या आत्मा को समझती है? बुद्धि को ज्ञान तो है, लेकिन वो प्योर नॉलेज है, जैसे विज्ञान टाइप है। बुद्धि क्या आत्मा को समझती है? नहीं, बुद्धि के पास ना कोई समझ नहीं होती। बुद्धि एनालिटिकल सोर्स है जो कि हर इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकती है। उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकती। डिसीजन लेने का काम या तो आत्मा का होता है या मन का होता है। लेकिन बुद्धि भी तो करती है ना, बुद्धि भी तो फैसला करती है, न्याय, मतलब अपना निर्णय लेती है बुद्धि। ठीक है, लेकिन बुद्धि को अगर ये समझा जाए कि उसका मेन काम है एनालिसिस करना, इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डाइसेक्ट करना और पास ऑन कर देना, और उसके ऊपर जो निर्णय की स्टेज है वहां पर आत्मा की इंटरफेरेंस हो जाती है। फिर आत्मा बुद्धि को डायरेक्ट करती है कि तुम इसको यूं करो और ऐसे करो और यूं करो, तो उसको बुद्धि फिर फॉलो करती है। बुद्धि का अपना कोई इमोशन नहीं होता। हाँ, मन प्योर इमोशन है, बुद्धि प्योर इंटेलेक्ट है, लेकिन आपस में दोनों में से कोई भी पूरी कंप्लीट वो नहीं है, क्या कहना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक कहा तुमने। कॉम्प्लेक्स है देखा जाए तो, और हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जब इस पर आचरण करेंगे ना, जब इस पर चलना शुरू करेंगे, इन बातों को मानेंगे, आत्मसात कर लेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बातें हैं और इस पर चलना है, इसको मनन करना है, तब ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज खत्म हो जाएगी। तब ये बिल्कुल नेचुरल अपने सामने खुलने लगेगा कि हाँ यही है, यही पाथ है, यही रास्ता है, इसी पे चलना है, इसी का अनुसरण करना है, यही फॉलो करना है। ये इंडिविजुअल को चॉइस करना पड़ता है ना कि मुझे ये करना है। हर एक को चॉइस करना पड़ता है, सभी को चॉइस करना पड़ता है। शुरू से ही उन्होंने बताया है ना आपको कि प्रे और श्रेय की चॉइसेस है कि आपने क्या चूज करना है, क्या मानना है। हाँ। सबके पास हर एक को चॉइस करना है, दुनिया में सभी को चॉइस करनी है। तो जो मनीषा ने कहा था कि मन और बुद्धि, तो कहाँ पर मन
की सीमा है और उसके बाद बुद्धि की शुरुआत कब होती है, या दोनों इंटरकनेक्टेड है? हाँ, इंटरकनेक्टेड तो दोनों है ही, जरूरी बात है कि इंटरकनेक्टेड है, लेकिन वहां पर यही समझना पड़ेगा कि जो इमोशंस हैं वो सारे के सारे मन के हैं और जो इंटेलेक्ट है, एनालिसिस है, वो सारा बुद्धि का है। फिर दोनों इन्फ्लुएंस होके एक साथ एक्ट करते हैं, क्योंकि हम उसको डिमार्केशन नहीं कर सकते, लेकिन वो वहीं पर सीमा रेखा वहीं पर है और उसी तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, शुड वी कॉल इट अ डे? बिजनेस में पीयूष, क्या होता है? बहुत बढ़िया रहा, बहुत जनरली बढ़िया। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा बिजनेस में क्या होता है कि जब वो किसी भी प्रोजेक्ट पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो दैट इज ऑल सॉर्ट ऑफ ब्रेन ओरिएंटेड और बुद्धि ओरिएंटेड होती है, पर में जब डिसीजन लेना होता है तो फिर वो इंट्यूशन काम आती है कि दिस इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। तो उसमें फिर देयर इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन बुद्धि एंड मन कहें या बुद्धि एंड आत्मा कहें, जो भी कहें। हाँ, पर फाइनली जो उसके ऊपर एक्शन होता है वो आत्मा के छाप से होता है कि यस डू दिस, गट फीलिंग होती है। आई थिंक अगर बुद्धि अकेली होती तो उसको कोई भी मटेरियल ही ना मिलता जिससे कि वो कुछ भी एनालिसिस या कुछ कर पाती, बिकॉज आई थिंक दैट मटेरियल कम्स मन के थ्रू, आपकी इंद्रियां और मन के थ्रू ही वो मटेरियल बुद्धि को मिलता है। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, तो इनको इंफॉर्मेशन नहीं हो तो बुद्धि कहाँ से क्या एनालिसिस करेगी उसका? इनपुट उसको वहीं से मिलते हैं। एक जानवर की भी इतना बुद्धि होती है, जब वो जैसे हिरन है, उसके ऊपर कोई अटैक, शेर अटैक दिख रहा है उसको, उसके मन में तुरंत ही आएगा कि मुझे भागना है। बिल्कुल, अब तुरंत एक्शन अपने बुद्धि या दिमाग या जो भी कह लो उसके सहारे करता है। उसको 100 किलोमीटर दूर से स्मेल आ जाती है, उसको 100 किलोमीटर दूर से स्मेल आ जाती है कि पानी कहाँ पर है ना बुद्धि। ठीक है, कल मिलते हैं। बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग, वेरी नाइस। अच्छा, वेरी सैटिस्फाइंग। यस, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे। मन को भी अच्छा लगा, बुद्धि को भी अच्छा लगा, आत्मा को भी, आत्मा को ही अच्छा लगना चाहिए। आत्मा को ही अच्छा लगा, लगना तो आत्मा को ही चाहिए। आत्मा को अच्छा लगता है तभी राह देख के बैठे रहते हैं। कल इसी वक्त मिलते हैं। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते।